नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग नोट्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग या फिर कह सकते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, वो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आज की ये क्लास होने वाली है फॉर जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट वन है चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ क्या होता है? चाइल्ड हेल्थ इज डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रंस फ्रॉम इन्फेंट थ्रू एडोलसेंट। यह इन्फेंट से लेके एडोलसेंट तक जो चिल्ड्रंस की जो हेल्थ है उसको कवर करता है, जिसके अंदर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल वेलबींग, स्वस्थ होना चाहिए। तो यह थी सिंपल डेफिनेशन चाइल्ड हेल्थ की। नेक्स्ट वन है पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक का मतलब क्या होता है? द टर्म पीडियाट्रिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पीडिया मींस चाइल्ड, आइट्रिक मींस ट्रीटमेंट और आईसीएस मींस ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि पीडियाट्रिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसके अंदर पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, आइट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट और आईसीएस का मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ द साइंस। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, पीडियाट्रिक इज द ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन दैट इन्वॉल्व्स मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट। यानी कि मेडिसिन की वह ब्रांच जिसके अंदर इंक्लूड होता है मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट, चाइल्ड एंड एडोलसेंट। नेक्स्ट वन है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन क्या रहेगी? पीडियाट्रिक नर्सिंग इज a branch of nursing concerned with the care of infant on providing holistic care of infants, children and adolescent। यानी कि नर्सिंग की वह शाखा जिसके अंदर इन्फेंट से लेके एडोलसेंट तक जो चिल्ड्रन है उसकी केयर करना। द गोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग इज अ फोस्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, प्रमोट ऑप्टिमम स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसमें बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको बढ़ाना और साथ ही साथ जो बच्चे की फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ है उसको बेटर करना और उसको होलास्टिक नर्सिंग यानी कि पूरी देखभाल करना। ये पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन हो गई। यानी कि नर्सिंग की वह ब्रांच जिसके अंदर इन्फेंट से लेके एडोलसेंट तक बच्चे की केयर करना, जिसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना और साथ ही साथ उसकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलनेस को अवेयर करना। ये इसकी पीडियाट्रिक की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ग्रोथ। ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? द टर्म ग्रोथ डिनोट अ नेट इंक्रीज इन द साइज, मास ऑफ द टिश्यू। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बॉडी की जो साइज है उसके अंदर इंक्रीज होना, मास का इंक्रीज होना। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इट इज अ लार्जली एट्रिब्यूटेड टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल्स एंड इंक्रीज इन द इंट्रामस्कुलर सब्सटेंस। यानी कि सेल का मल्टीप्लीकेशन होना और साथ ही साथ इंक्रीज इन द इंट्रामस्कुलर सब्सटेंस, और बॉडी के अंदर जो इंट्रामस्कुलर सब्सटेंस है उसके अंदर भी इंक्रीज होना। तो यह थी ग्रोथ की डेफिनेशन। नेक्स्ट वन इसके अंदर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जो बच्चे होते हैं उसकी एबिलिटी और जो स्किल्स है उसका बढ़ना। तो इसकी डेफिनेशन इसके अंदर, द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड फंक्शनल चेंजेस that occurs due to maturation and myelination of the nervous system in the child life is called development। यानी कि बच्चे के साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड फंक्शनल चेंजेस होते हैं किसके कारण? मैच्योरेशन के कारण एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम के कारण। तो यह थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। यानी कि मैच्योरेशन और माइलिनेशन के कारण क्या होता है? चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सोशल चेंजेस और फंक्शनल चेंजेस, वो हमको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और इसको कहते हैं डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो इसके अंदर हम दो चीजें लेके चलेंगे, ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, दिस इज अ फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ क्या होता है? एक फिजिकल चेंजेस होते हैं, इसके अंदर बॉडी की जो साइज है, शेप है, उसके अंदर चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इसके अंदर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, it is a psychological, emotional and social and functional changes। डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा? साइकोलॉजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस एंड सोशल एंड फंक्शनल चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ग्रोथ के अंदर, दिस इज अ क्वांटिटेटिव चेंजेस। ग्रोथ क्या होता है? क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर,
दिस इज द क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटी कैसे, जैसे कि गुणवत्ता उसकी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ग्रोथ के अंदर, इट कैन बी मेजर्ड इन द यूनिट सच एज लेंथ, वॉल्यूम एंड वेट। हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं जैसे कि उसकी लेंथ, वॉल्यूम, वेट और उसकी जो साइज है उसके थ्रू। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन एनी यूनिट। कौन सी भी यूनिट के अंदर हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। हम डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, दिस इज ड्यू टू सेल डिवीजन एंड इंक्रीज इन द इंटेक ऑफ इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस। यह किसके कारण होगा, सेल के डिवीजन के कारण और इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस के इंटेक के कारण। यह हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर क्या पॉइंट रहेगा, दिस इज ड्यू टू माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड मैच्योरेशन ऑफ द फाइबर्स। डेवलपमेंट किसके कारण होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिन शीट होती है उसके माइलिनेशन के कारण और मैच्योरेशन के कारण डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो यह था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस। ग्रोथ क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं जो कि क्वांटिटेटिव हो सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल फंक्शनल होते हैं। जो चेंजेस होते हैं ये क्वालिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव यानी कि गुणवत्ता वाले, इसको हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। और ये किसके कारण होते हैं, मैच्योरेशन के कारण और माइलिनेशन के कारण। नेक्स्ट होने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस एंड ऑर्डरली प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, एक कंटिन्यूस एंड ऑर्डरली प्रोसेस होता है विद इंडिविजुअल डिफरेंट एंड यूनिक इन द ईच चाइल्ड। और हर एक बच्चे के अंदर ये इंडिविजुअल होता है और यूनिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, देयर इज ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेट होते हैं। यदि ग्रोथ होगी तो उसके साथ डेवलपमेंट भी होंगे। यानी कि किसी चाइल्ड की जो साइज है वो इंक्रीज होती है तो उसका जो स्किल्स पावर है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, growth and development rate is interrelated and fast in the infant and puberty age but slow in the preschooler and school age। growth and development की जो रेट है वो इंटर रिलेटेड होती है जो कि इन्फेंट और प्यूबर्टी के अंदर फास्ट होती है जबकि प्री स्कूलर एंड स्कूल के अंदर स्लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इट प्रोसेस्ड बाय द स्टेज एंड सीक्वेंस इज ए प्रिडिक्टेबल एंड सेम इन द ऑल चिल्ड्रंस बट देयर मे बी डिफरेंस टाइम्स एंड अचीवमेंट। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है एंड सीक्वेंस में होती है और हर बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टाइम है वो डिफरेंट होता है और उसकी अचीवमेंट भी अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, एक कॉमन प्रोसेस होती है जो कि हर बच्चे के अंदर हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस सिफेलोकेजुअल फ्रॉम हेड टू टेल। टेल या फिर टो भी कह सकते हैं। एंड प्रोक्सिमो डिस्टल मिड लाइन टू पेरिफेरल डायरेक्शन। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन सी प्रोसेस होती है, तो सिफेलोकेजुअल यानी कि हेड टू टो। सिफेलोकेजुअल का मतलब क्या होता है, हेड से लेके टो तक ग्रोथ होना। और प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है, सेंट्रल लाइन जो होती है या फिर कह सकते हैं मिड लाइन से लेके पेरिफेरल यानी कि हाथों पैरों तक। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड इंडिविजुअल एंड डिफरेंट। और हर बच्चे के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। तो यह थे इसके प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस या फिर कह सकते हैं पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर दो पीरियड होते हैं, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल। प्री नेटल क्या होता है, कंसेप्शन टू बर्थ यानी कि प्रेगनेंसी जहां से कंसीव हुई है वहां से लेके जो चाइल्ड है या फिर कह सकते हैं इन्फेंट के बर्थ तक का जो पीरियड है उसको कहते हैं प्री नेटल पीरियड। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, जर्मिनल ओवम कंसेप्शन टू 14 डेज यानी कि प्रेगनेंसी जहां से कंसीव हुई है वहां से लेके 14 दिन तक जो पीरियड होता है उसको कहते हैं जर्मिनल ओवम या फिर कह सकते हैं जाइगोट। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक किसको कहेंगे, 2 से लेके 8 वीक तक जो पीरियड होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, फीटल यानी कि 8 वीक से लेके बर्थ तक, इसको कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। नेक्स्ट वन है पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड के अंदर क्या होगा, तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अर्ली न्यूनेट। अर्ली न्यूनेट का मतलब क्या होता है, तो 0 to 7 डेज आफ्टर बर्थ यानी कि जो इन्फेंट है उसका बर्थ हो चुका है तो 0 से लेके 7 दिन जो होते हैं बर्थ के उसको कहते हैं अर्ली न्यूनेट। नेक्स्ट वन इसके अंदर लेट न्यूनेट। लेट न्यूनेट का मतलब क्या होता है, 7 डे से लेके 28 डेज आफ्टर बर्थ उसको कहते हैं लेट न्यूनेट। नेक्स्ट वन है इन्फेंट। इन्फेंट की बात करें तो 29 डे से लेके 1 ईयर तक
जो पीरियड होता है उसको कहते हैं इन्फेंट। नेक्स्ट वन है टोडलर। टोडलर किसको कहेंगे? तो 1 ईयर से लेके 3rd ईयर तक। एंड नेक्स्ट वन इसके अंदर प्री स्कूलर। प्री स्कूलर किसको कहेंगे? तो 3 साल से लेके 6 साल तक का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं प्री स्कूलर। नेक्स्ट वन इसके अंदर स्कूलर। स्कूलर किसको कहेंगे? तो 6 to 12 ईयर तक। एंड लास्ट वन इसके अंदर एडोलसेंट, 12 से लेके 18 साल तक। ये होता है आपका पोस्ट नेटल पीरियड। तो ये स्टेजेस होते हैं और ये पीरियड्स होते हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि इसका इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था चाइल्ड हेल्थ की डेफिनेशन, पीडियाट्रिक की डेफिनेशन और पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है उसकी डेफिनेशन, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और इसके कौन कौन से स्टेजेस या फिर कह सकते हैं पीरियड्स होते हैं, जैसे कि प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल पीरियड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।